हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष पूनिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। आज का हमारा टॉपिक है, उसके आगे प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके आगे के वाक्य पढ़ेंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। उसका फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब क्या थी उसमें, हैज हैव थी, तो वो सबसे पहले रख देंगे। हैज हैव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। मतलब ये स्ट्रक्चर होगा उसका कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था पहला वाक्य क्या था, वह पत्र लिख चुका है। तो इसका प्रश्नवाचक क्या होगा, ये तो सकारात्मक वाक्य है। क्या वह पत्र लिख चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देंगे। क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी ही। और ही के साथ क्या बताई थी, हेल्पिंग वर्ब हैज। तो हैज को स्टार्टिंग में रख देंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही हैज। मैन वर्ब क्या है, लिखना, यानी राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। हैज ही रिटन ए लेटर, ये है ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही रिटन ए लेटर। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट रिटन मैन वर्ब और ए लेटर ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस क्या था, गीता खाना पका चुकी है। तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा, क्या गीता खाना बना चुकी है, खाना पका चुकी है। क्या गीता खाना पका चुकी है। सब्जेक्ट क्या है, गीता, यानी नाम है। तो नाम के साथ क्या बताई थी, हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज को स्टार्टिंग में रख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट गीता। मैन वर्ब क्या है, पकाना, यानी कुक। और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। हैज गीता कुक्ड फूड। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गीता सब्जेक्ट, कुक्ड मैन वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट है। अगला वाक्य क्या था, वह जा चुकी है। क्या वह जा चुकी है, प्रश्नवाचक होगा, क्या वह जा चुकी है। वह सी। और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। हैज सी गो जाना, थर्ड फॉर्म होगी गोन, गो की। तो हैज सी गोन। अगला वाक्य क्या था, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा, क्या मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। सब्जेक्ट क्या है, आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब बताई थी हैव। तो हैव को स्टार्टिंग में रख दो। उसके बाद सब्जेक्ट आई। मैन वर्ब क्या है, पूर्ण करना, यानी कंप्लीट। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। हैव आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। आई सब्जेक्ट, कंप्लीटेड मैन वर्ब और माई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला वाक्य क्या था, अध्यापक टेंस पढ़ा चुका है। तो प्रश्नवाचक क्या होगा, क्या अध्यापक
टेंस पढ़ा चुका है? क्या अध्यापक टेंस पढ़ा चुका है? सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक यानी टीचर। क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। हैज टीचर, हैज टीचर। मैन वर्ब क्या है? पढ़ाना यानी टीच। और टीच की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है टोट। और ऑब्जेक्ट क्या है? टेंस। हैज टीचर टोट टेंस। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टीचर सब्जेक्ट, टोट मैन वर्ब और टेंस ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या था? ट्रेन पहुंच चुकी है। क्या ट्रेन पहुंच चुकी है? प्रश्नवाचक बनेगा क्या ट्रेन पहुंच चुकी है। क्या ट्रेन पहुंच चुकी है? ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नंबर है। तो हेल्पिंग और आएगी हैज। ट्रेन पहुंचना यानी अराइव, और अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती हैं, अराइव्ड अराइव्ड। अराइव होता है पहुंचना। तो हैज ट्रेन अराइव्ड। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ट्रेन सब्जेक्ट और अराइव्ड मैन वर्ब। अगला वाक्य क्या था? बरसात हो चुकी है। अगला वाक्य था क्या? बरसात हो चुकी है। क्या बरसात हो चुकी है? तो ये कैसे बनेगा? इट आएगा। बताया था कि जो भी नेचुरल चीजें होती हैं या जिसमें सब्जेक्ट का नहीं पता, वो वहां पे इट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट बनेगा इट, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। हैज को स्टार्टिंग में रख दिया। हैज इट रेन्ड। रेन्ड। हैज है हेल्पिंग वर्ब, इट सब्जेक्ट, रेन्ड मैन वर्ब। हैज इट रेन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने गृह कार्य कर लिया है। क्या होगा? क्या हमने गृह कार्य कर लिया है? क्या हमने गृह कार्य कर लिया है? क्या हमने गृह कार्य कर लिया है? सब्जेक्ट क्या है? हमने, वी। और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। हाउ वी, टू की थर्ड फॉर्म होगी डन। हाउ वी डन होमवर्क। डन होमवर्क। क्या हमने गृह कार्य कर लिया है? नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? भारत मैच जीत चुका है। तो प्रश्नवाचक क्या बनेगा? क्या भारत मैच जीत चुका है? क्या भारत मैच जीत चुका है? क्या भारत मैच जीत चुका है? तो क्या बनेगा? भारत सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नंबर है, तो क्या आएगा? हैज हेल्पिंग वर्ब। हैज भारत विन्स फर्स्ट फॉर्म है वोन। हैज भारत वोन द मैच। लास्ट में प्रश्नवाचक। हैज भारत वोन द मैच। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वोन मैन वर्ब, द मैच ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या था? वे बाजार जा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था वे बाजार जा चुके हैं। तो क्या होगा? प्रश्नवाचक है क्या वे बाजार जा चुके हैं? क्या वे बाजार जा चुके हैं? सब्जेक्ट क्या है? दे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। हैव दे जाना, गो। थर्ड फॉर्म होगी गोन टू मार्केट। गोन टू मार्केट। हैव दे गोन टू मार्केट। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दे सब्जेक्ट। ये गोन मैन वर्ब। टू मार्केट ये हेड वर्ब।
ये देखें हमने आज प्रश्नवाचक वाक्य परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आगे हमें इसके देखेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं साथ में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाएंगे कैसे, यानी उसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। बनाने का फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला वाक्य क्या था, वह पत्र लिख चुका है, तो क्या बनेगा, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है। लिख चुका है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है। कैसे बनाएंगे, ही सब्जेक्ट है तो हैज को रख देंगे सबसे पहले, उसके बाद ही, उसके बाद नोट प्लस राइट मैन वर्ब है तो रिटर्न थर्ड फॉर्म, रिटर्न ए लेटर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही नोट रिटर्न ए लेटर, हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, नोट रिटर्न मैन वर्ब और ए लेटर ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या था, गीता खाना बना चुकी है, तो क्या बनेगा, क्या गीता खाना नहीं बना चुकी है, क्या गीता खाना नहीं बना चुकी है। क्या गीता खाना नहीं बना चुकी है, सब्जेक्ट क्या है गीता, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, उसके बाद सब्जेक्ट गीता, नोट पकाना है बनाना यानी कुक, तो कुकड फूड, हैज गीता नोट कुकड फूड। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गीता सब्जेक्ट मैन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या था, वह जा चुकी है, तो क्या वह नहीं जा चुकी है, क्या वह नहीं जा चुकी है। क्या वह नहीं जा चुकी है, तो सी सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, उसके बाद सी नोट, गो की थर्ड फॉर्म गोन। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, गोन मैन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, तो क्या होगा, क्या मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं किया है, क्या मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं किया है। मैंने आई के साथ आती है हेल्पिंग वर्ब हैव आई नोट
कंप्लीट, पूर्ण करना, कंप्लीट, थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। माई प्रोजेक्ट। हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कंप्लीटेड, मैन वर्ब, माई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या, अध्यापक टेंस पढ़ा चुका है, तो क्या हुआ, क्या अध्यापक टेंस नहीं पढ़ा चुका है? टेंस नहीं पढ़ा चुका है। टीचर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज। हैज टीचर नोट पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, टेंस ऑब्जेक्ट। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टीचर सब्जेक्ट, टोट मैन वर्ब और टेंस ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या था, ट्रेन पहुंच चुकी है, तो क्या हुआ, ट्रेन, क्या ट्रेन नहीं पहुंच चुकी है, क्या ट्रेन नहीं पहुंच चुकी है, क्या ट्रेन नहीं पहुंच चुकी है। सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, यानी एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, सब्जेक्ट ट्रेन, उसके बाद नोट सब्जेक्ट के बाद, फिर पहुंचना अराइव, थर्ड फॉर्म होगी अराइव्ड। हैज है हेल्पिंग वर्ब, ट्रेन सब्जेक्ट, अराइव्ड मैन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस था, बरसात हो चुकी है, तो क्या बरसात नहीं हो चुकी है, क्या बरसात नहीं हो चुकी है। बरसात, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, इट था, तो हैज इट नोट, इट हैज नोट रेन्ड। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इट सब्जेक्ट, रेन मैन वर्ब। अगला वाक्य क्या था, हमने ग्रह कार्य कर लिया है, क्या हमने ग्रह कार्य, क्या हमने ग्रह कार्य नहीं किया है। क्या हमने ग्रह कार्य नहीं किया है, वी सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। हैव वी नोट सब्जेक्ट के बाद नोट डन होमवर्क, होमवर्क। हैव है हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, डन मैन वर्ब और होमवर्क ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, भारत मैच जीत चुका है, तो क्या भारत मैच नहीं जीत चुका है, क्या भारत मैच नहीं जीत चुका है। क्या भारत मैच नहीं जीत चुका है, सब्जेक्ट क्या है, भारत, सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। हैज भारत नोट जीतना विन, और थर्ड फॉर्म होगी वॉन द मैच। हैज है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है भारत, वॉन मैन वर्ब और मैच द मैच ऑब्जेक्ट। अगला वाक्य क्या था, वे बाजार जा चुके हैं, क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं, क्या वे बाजार नहीं जा
चुके हैं। क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव दे नोट, जाना मैन वर्ब है गो, थर्ड फॉर्म होगी गोन टू मार्केट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, दे सब्जेक्ट, गोन मैन वर्ब, और ये है एडवर्ब। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा है। आज का टॉपिक था इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट के प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर क्या है बनाने का, यानी फॉर्मूला हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य क्या था, पहला उदाहरण देखा, क्या वह पत्र लिख चुका है, तो हैज ही रिटन ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या गीता खाना पका चुकी है, हैज गीता कुक्ड फूड। क्या वह जा चुकी है, हैज सी गॉन। हैज क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट और गॉन मैन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, क्या मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है, हैव आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट था, क्या अध्यापक टेंस पढ़ा चुका है, हैज टीचर टोट टेंस। क्या ट्रेन पहुंच चुकी है, हैज ट्रेन अराइव्ड। क्या बरसात हो चुकी है, हैज इट रेन। नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या हमने गृह कार्य कर लिया है, हैव वी डन होमवर्क। हैव क्या थी, हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, डन मैन वर्ब, और होमवर्क ऑब्जेक्ट था। क्या भारत मैच जीत चुका है, हैज भारत वॉन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या वे बाजार जा चुके हैं, हाउ दे गोन टू मार्केट। इसके बाद देखिए हमने प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसका फॉर्मूला क्या था, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका पहला वाक्य था, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, हैज नोट रिटन ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या गीता खाना नहीं पका चुकी है, हैज गीता नोट कुक्ड फूड। क्या वह नहीं जा चुकी है, हैज सी नोट गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं किया है, हैव आई नोट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। क्या अध्यापक टेंस नहीं पढ़ा चुका है, हैज टीचर नोट टोट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या ट्रेन नहीं पहुंच चुकी है, हैज ट्रेन नोट अराइव्ड। क्या बरसात नहीं हो चुकी है, हैज इट नोट रेन्ड। क्या हमने गृह कार्य नहीं किया है, हैव वी नोट डन होमवर्क। अगला वाक्य था, क्या भारत मैच नहीं जीत चुका है, हैज भारत नोट वोन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं, हाउ दे नोट गोन टू मार्केट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।